नमस्कार दोस्तों, चंद एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा वैदिक युगीन शिक्षा के बारे में, परंतु आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में। जो हमारा वैदिक कालीन शिक्षा थी वो थी 2500 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व ईस्वी पूर्व तक। लेकिन हमारी उत्तर वैदिक युगीन शिक्षा जो है 1400 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में थोड़ा सा अंतर ये था कि वैदिक काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व नहीं था, उसमें सबके लिए समान शिक्षा थी। परंतु जैसे उत्तर काल आया, उत्तर वैदिक काल आया, इसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया। ब्राह्मण इसमें अपनी वर्चस्वता को स्थापित करने के लिए समाज को कई भागों में इन्होंने बांट दिया। जैसे हम देखेंगे कि इन्होंने ब्राह्मणों का 4 भागों में जो आधार था समाज का, इन्होंने 4 भागों में आधार को बांटा। देखिए, पहला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध। ठीक है, ब्राह्मण को इन्होंने सबसे ऊपर स्थान दिया, उसके बाद क्षत्रिय को, उसके बाद वैश्य को और सबसे नीचे स्थान शुद्ध को दिया। एक तो इनको ये समाज को बांटने का एक आधार बना। उसके बाद जो ऋग्वेद में कहा गया कि सबसे जो हमारे 4 आश्रम थे, 4 आश्रम को भी इन्होंने बांटने का काम किया, जो थे हमारे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। देखिए, ये 4 हमारे आश्रम थे जो 25-25 वर्ष के थे। ठीक है, 25 से ये 50 वर्ष, जो 0 से 25, जो हम पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि यह 0 से 25 था, यह 25 से 50, यह 50 से 75 और यह 75 से 100। ठीक है, इसी तरह ब्राह्मणों ने इस काल में कर्म कांडों की, हवन योग की प्रधानता को अधिक बढ़ावा दिया। इन्होंने कहा कि जितने यज्ञ करेंगे, कर्म कांड करेंगे, उतने ही हमारा समाज को शुद्धता प्राप्त होगी। इसलिए इस काल को ब्राह्मण युगीन काल या उपनिषद काल कहा जाता है। अब उपनिषद काल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। देखिए, उपनिषद 3 शब्दों से बना है। एक उप हो गया, एक नि हो गया और सद हो गया। उप का जो अर्थ है वह है निकट और नि का अर्थ है श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा तथा सद का अर्थ है बैठना। अर्थात गुरु के समीप श्रद्धापूर्वक, गुरु के निकट श्रद्धापूर्वक ज्ञान लेने के लिए बैठना, ये हमारा उपनिषद का अर्थ हो जाता है। इसलिए जब उपनयन संस्कार होता है तो उपनयन में मतलब गुरु के समीप जाना, गुरु के समीप जाकर के क्या उपदेश लेता है, शिक्षा ग्रहण करता है, तो वह उपनिषद काल से कहा गया। अब देखते हैं आकर कि उत्तर वैदिक काल में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। देखिए, शिक्षा में जो प्रवेश था, प्रवेश के लिए 5 वर्ष का 5 वर्ष हो जाने के बाद, पिछली वीडियो में बनाते, 5 वर्ष हो जाने के बाद एक संस्कार होता था जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता था। उपनयन संस्कार होने के बाद परिवार में ही परिवार के लोग बच्चे को अनेकों सूत्रों के बारे में, मंत्रों के बारे में और अक्षरों के बारे में, वर्ण के बारे में, उन्हें नैतिक शिक्षा के बारे में जो शिक्षा देते थे वो हमारा पहला हो जाता था। लेकिन उसके साथ साथ ब्राह्मणों ने क्या वेदों में, उपनिषदों में कुछ ये बात बताई गई कि ब्राह्मण के लिए 10 वर्ष था जब उपनयन संस्कार होता था। देखिए, तो एक बार उपनयन संस्कार देखते हैं
कि उपनयन संस्कार होने के बाद ये जो द्विज कहलाते थे, दोबारा, द्विज का मतलब है दोबारा से उत्पन्न होना, दोबारा जन्म लेना, इसीलिए द्विज कहा जाता था। द्विज का मतलब दो होता है, एक भौतिक एक आध्यात्मिक। मतलब एक तो भौतिक रूप से जन्म लेना और दूसरा आध्यात्मिक रूप से जन्म लेना। जब द्विज हो जाता था तो द्विज का अर्थ हो जाता था ब्राह्मण। ये ब्राह्मण कहलाते थे और ब्राह्मण के लिए समाज में सब वर्गों के लिए एक अलग अलग उम्र सीमा तय थी जो उपनयन संस्कार होना था। देखिए उसमें ब्राह्मण का 10 वर्ष था, क्षत्रिय का 11 वर्ष और वैश्य का 12 वर्ष। इस काल में, उत्तर वैदिक काल में पूर्ण रूप से शूद्रों को उपनयन संस्कार वर्जित था। इन्हें वेदों उपनिषदों को पढ़ना वर्जित था, इसलिए शूद्र का यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया है, केवल 3 वर्गों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए उपनयन संस्कार होने के बाद गुरु के पास आश्रम में जाने के बाद बालक क्या करता, पाठ्यक्रम क्या होता था, जो पहला हमने पढ़ा है वैदिक काल में परा और अपरा विद्या, परा आध्यात्मिक, अपरा विद्या सामाजिक। तो आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों का ज्ञान दिया जाता था। वही पाठ्यक्रम यहाँ पर भी लागू होता है। देखिए पाठ्यक्रम में व्याकरण होता था, गणित, दर्शन, कृषि, राजनीति, अर्थशास्त्र, छंद, रस, अलंकार, स्वर, इन सबको मिला करके शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद देखिए शिक्षण संस्थान, जो शिक्षण संस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी, जैसे मिथिला हो गई, तक्षशिला हो गया, बनारस हो गया, काशी हो गया, कैकेय हो गया, अयोध्या हो गया, ये सब क्या था। और इसमें थोड़ा एक और जोड़ लेंगे, प्रयाग भी हमारा शिक्षा का केंद्र था उस समय। अब देखिए जो यह शिक्षा के केंद्र थे, इसमें सभी विषयों से संबंधित आपको आध्यात्मिक और भौतिक सारी इसमें शिक्षा दी जाती थी। अब देखिए हम देखते हैं कि शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी। तो जो शिक्षण विधियाँ वैदिक कालीन सभ्यता में थी, जैसे हमारा मान लीजिए प्रवचन विधि, विवेचन विधि, मौखिक विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, शास्त्रार्थ विधि, ये सब क्या था, चिंतन मनन विधि, निषिध्यासन विधि, ये सब क्या था, ये सब वैदिक कालीन की शिक्षण विधियाँ थी जो इस समय भी लागू होती थी। लेकिन थोड़ा सा इस काल में शिक्षा विधियों में एक सुधार ये हुआ कि शिक्षा विधियों में प्रश्नोत्तरवाद होने के साथ साथ इसमें लिखने का प्रयोग किया जाने लगा। वैदिक काल में जो गुरु के मुख से वाक्य निकल जाते थे, शब्द निकल जाते थे, उन शब्दों का, उन वाक्यों का बालक क्या करता था, श्रवण करता था, मनन करता था और निधिध्यासन करता था। लेकिन इसमें बालक क्या करता था, सुनने के बाद अगर उसे अच्छा लगा या वे बहुत ही महत्वपूर्ण होता था तो वो लिखने का प्रयोग कर लेता था। अब देखिए इसी काल में, इसी उत्तर वैदिक काल में दर्शन की 6 शाखाओं का विकास हुआ। जैसे जो सांख्य दर्शन थे, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैषयिक दर्शन, कर्म दर्शन और वेदांत दर्शन का भी इसमें विकास हुआ। इसके साथ साथ ही इसमें इस युग में सूत्र का सृजन हुआ। जैसे सूत्र का सृजन इसी काल में हुआ। इसे साहित्य में यह सूत्र का सृजन होना शुरू हुआ और उसके बाद इस काल को सूत्रकालीन शिक्षा के नाम से भी जाने लगा। सूत्रकालीन शिक्षा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो ये शिक्षण दर्शन की शिक्षण विधियाँ हो गई, ये हो गया। इसके बाद जो शिक्षण सत्र वो समय था, देखिए इसमें भी वही शिक्षण सत्र, वही समय, सब कुछ वही रहेगा। वह समय, शिक्षण सत्र वो समय सेम वही था कि 4.5 माह या 5 माह का शिक्षण सत्र होता था, समय होता था, सुबह से लेकर के दोपहर तक, दोपहर के बाद कुछ विश्राम होता था, फिर शाम के वक्त शिक्षण कार्य प्रारंभ होते थे गुरु के समीप जाकर। उसके बाद जो आपका शिक्षण सत्र प्रारंभ होने का जो समय था वो हमारा क्या था
कि श्रावण मास की पूर्णिमा को ये एक संस्कार होता था जिसमें उपाकर्म समारोह होता था। तो श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह होता था, लेकिन उसके बाद पौष मास की पूर्णिमा को जाकर के उत्सर्जन समारोह होता था। ठीक है, तो उस समारोह के बीच मध्य ही वो पढ़ने का कार्य किया जाता था, पढ़ने और पढ़ाने का कार्य किया जाता था। देखिए, इसमें एक और एक बात ये थी कि जो परीक्षाएं भी थी, जो हमारे संस्थान, जो विद्यालय हो गया, लेकिन जो परीक्षाएं थी, परीक्षाएं क्या थी, फिर इसमें भी मौखिक परीक्षा थी। मौखिक परीक्षा, वही शास्त्रार्थ भी होता था, वही प्रतियोगिता होती थी, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें लिखने का ज्ञान भी हो जाता कि बालक कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लिख करके रख सकता था, जिसे आगे आने वाले लोगों को बता सके। ठीक है, उसके बाद में जो इसमें दिया जाता था, उपाधियाँ दी जाती थी। उपाधियाँ भी वही था, स्नातक था, वसु था, रुद्र था और आदित्य था। स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य, यह उनकी उपाधियाँ दी जाती थी। दोस्तों, एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है स्त्री शिक्षा को लेकर। स्त्री शिक्षा, देखिए, ये महत्वपूर्ण है। वैदिक कालीन में स्त्रियों के लिए खुलेआम शिक्षा थी कि वो कहीं भी शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व के लिए, समाज को बांधने के लिए, बहुत सारे कर्म कांडों को करने के लिए क्या किया कि स्त्री शिक्षा को इन्होंने मना कर दिया। स्त्री शिक्षा सिर्फ एक कंडीशन में होती थी, वो केवल कुलीन तंत्र के लिए, कुलीन या राजा महाराजा के घर की लड़कियों, स्त्रियों के लिए यह स्त्री शिक्षा थी, और किसी के लिए, न मध्यवर्गीय समाज के लिए, न निम्न वर्गीय समाज के लिए, किसी के लिए स्त्री शिक्षा नहीं होती थी। केवल राजा महाराजाओं के लिए, के घर के लिए, स्त्रियों के लिए शिक्षा होती थी। अब यहाँ पे देखिए, शुद्ध की शिक्षा हुई नहीं, स्त्री शिक्षा हुई नहीं। अब देखते हैं दोस्तों थोड़ी बहुत इसके हम उद्देश्यों के बारे में कि उत्तर वैदिक काल की शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे। आइए देखते हैं उद्देश्य के बारे में, क्या क्या इनके उद्देश्य थे। जैसे उद्देश्य, उत्तर वैदिक कालीन की शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, कौन कौन से उद्देश्य थे? तो उद्देश्य के नाम पे पहला आता है धार्मिकता को बढ़ावा देना। पहला, बढ़ावा देना। देखिए, इसमें क्या था कि धार्मिकता को बढ़ावा देने का मतलब ये था कि ब्राह्मण जो बालक गुरुकुल में या किसी संस्थान में जाते थे शिक्षा लेने के लिए, तो अपने द्वारा ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ने के लिए यह उन्हें बढ़ावा देते थे और कहते थे कि अपने धर्म को बढ़ाओ। मतलब धर्म के प्रति इनकी निष्ठा थी, इसलिए ये अपने धर्म को बढ़ावा देते थे। इसलिए कहा गया कि जो उद्देश्य था कि धार्मिकता को इनका बढ़ावा देना। दूसरा इनका ये था कि ब्राह्मण ग्रंथों का अनुसरण करना। ग्रंथों का अनुसरण करना, मतलब ब्राह्मण के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने पर ये विशिष्ट जोर दिया करते थे या दिया जाता था। ठीक है, जैसे उपनिषदों का, वेदों का आप ज़्यादा से ज़्यादा अनुसरण करो, उनको पढ़ो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो और अपने धर्म को आगे बढ़ाओ। तीसरा देखेंगे कि तीसरा उद्देश्य क्या था। इनका तीसरा उद्देश्य था कि चरित्र निर्माण करना। चरित्र निर्माण करना, ठीक है। और चौथा था कि अपने धर्म का संरक्षण करना, अपनी संस्कृति का संरक्षण करना।
संस्कृत का संरक्षण। देखिए, चरित्र निर्माण मतलब हम वेदों को ज्ञात करेंगे, नैतिक शिक्षा लेंगे, तो क्या हमारे चरित्र का निर्माण होगा। इसी तरह अगर चरित्र का निर्माण हो तो हम समाज का क्या, एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं। अगर हमारे चरित्र का निर्माण नहीं होता तो हम अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तो समाज को अच्छी दिशा देने के लिए, एक अच्छे समाज की कल्पना करने के लिए, राम राज्य जैसे कल्पना करने के लिए हम क्या करते हैं, चरित्र निर्माण पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। ठीक है, और उसके साथ साथ ये दिया जाता था कि हमारी संस्कृत का जो संरक्षण करना, मतलब धार्मिकता को बढ़ावा देकर के ब्राह्मण ग्रंथों का अनुसरण करना उद्देश्य था। चरित्र निर्माण के द्वारा अपनी संस्कृत का संरक्षण करना। जो हमारे पूर्वज हमारी संस्कृत को बनाए रख लिए हैं, हम उस संस्कृत को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए कि संस्कृत का संरक्षण करने पर विशेष जोर दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद अगला है कि नैतिक मूल्यों को ज्ञान कराना। ठीक है, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनका ज्ञान कराने के लिए की भी शिक्षा इसमें दी जाती थी। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक कालीन और वैदिक कालीन में बहुत बड़ा अंतर हो गया स्त्री शिक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उत्तर वैदिक कालीन की जो शिक्षा की भाषा थी वो क्या थी, भाषा क्या थी, संस्कृत थी। ठीक है, और संस्कृत भाषा थी। धर्म और वर्ण व्यवस्था को लेकर के इसमें बहुत मारामारी थी कि किस धर्म के लोग हैं, किस जात के लोग हैं, किस वर्ण के लोग हैं, उनको एक वर्ण विशेष के रूप में शिक्षा दी जाती थी। इसलिए इस उत्तर वैदिक काल को वैदिक काल का अंतिम चरण कहा जाता है। और इस काल के बाद ही बौद्ध धर्म की शुरुआत होती थी, बौद्ध धर्म का नींव पड़ा। इसलिए आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म की नींव और बौद्ध शिक्षा के बारे में हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।